बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि ग़ज़वा हिंद की कमान, फील्ड मार्शल की तकर्रुरी, इनमें एक निशानी पूरी बामुताबिक पेशन गोई। मेरे नाज़रीन, जो ग़ज़वा हिंद होगा उसकी जो कमान करने वाला शख्स होगा, नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों में से एक पेशन गोई आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिससे आप पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जो इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं उनके अंदर वो निशानी पाई जा रही है। बाकी सबसे ज़्यादा इल्म अल्लाह के पास है। मैं आपके सामने वो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई रखता हूँ। ये आपके सामने पेशन गोई आ गई है। पेशन गोइयाँ उनकी काफ़ी हैं, लेकिन आपके सामने थोड़ी सा हिस्सा पेश कर रहा हूँ कि वो मुसलमानों के हाथ में तलवार दे देगा और फिर वो मुसल्लाह होकर जारहाना इक़दाम करेंगे और हबीबुल्लाह नामी एक शख्स जो अल्लाह की तरफ से साहिब कुरान होगा। तो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई के इस हिस्से पर अगर हम गौर करते हैं कि हबीबुल्लाह नामी शख्स जो साहिब कुरान होगा, यानी हाफ़िज़ कुरान होगा, अल्लाह ताला उससे ये काम लेंगे। तो दूसरी बात हमारे ज़हन में ये भी आएगी कि हबीबुल्लाह नाम इनका नहीं है। जैसे कि जनरल आसिम मुनीर हैं, उनका नाम आसिम मुनीर है, लेकिन वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं और सैयद भी हैं। तो हबीबुल्लाह का ये भी हो सकता है, हबीब का माना, यानी कि हबीबुल्लाह का माना अल्लाह का हबीब। तो नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन होगा वह साहिब कुरान। ये जो इसमें ज़िक्र है हाफ़िज़ कुरान हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे उस हिसाब से तो जनरल आसिम मुनीर आपको पता है हाफ़िज़ कुरान है और सादात भी है। तो आगे फरमाया फिर वो अपनी तलवार जो है म्यान से निकाल लेगा। मतलब ये है वो जंग नहीं चाहते होंगे, लेकिन मजबूर किया जाएगा, फिर वो अपने आप को जंग के लिए मजबूत कर लेंगे। तो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने पेश किया। तो आप देखते हैं हालात के तनाजुर में क्या इस वक्त सूरत हाल है। अगर आप देखेंगे इस वक्त जो ग्राउंड पे हालात हैं, तकरीबन पिछले 1-2 माह से जंग का पूरा माहौल बना हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का। इंडिया आपको पता है उसका जो मोदी है या उसके वज़ीर ख़ारजा है या उसका जर्नल है, तकरीबन 1 माह 2 माह हो गए धमकी पे धमकी, गिरड बमकियाँ दे रहे हैं। तो आपको पता है कि इधर जनरल आसिम मुनीर जो है उनको फील्ड मार्शल का ओहदा भी दे दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे, मेरे नाज़रीन थोड़ा पीछे जाएँ, 1965 की जब जंग हुई थी उस वक़्त जनरल अयूब ख़ान जो थे वो यानी कि फील्ड मार्शल बन गए थे। उसके बाद फिर जंग लगी थी। तो हालात हमें ये बता रहे हैं, हालात भी और पेशन गोई के हिसाब से। अगर पेशन गोइयाँ देखेंगे कि साहिब कुरान तो फिर यही हैं, और अगर हालात देखेंगे जब फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था, तकर्रुरी हुई थी जनरल अयूब की, तो उसके बाद फिर जंग लग गई थी। तो जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी होना ये फील्ड मार्शल के ओहदे पर ये इशारा कर रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, मतलब ग़ज़वा हिंद स्टार्ट हो सकता है। तो ऐन मुमकिन है कि जो पेशन गोई के मुताबिक साहिब कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो इन्हीं के ऊपर फिट हो जाए। बाकी अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। मैंने आपके सामने ये नेमतुल्लाह शाह वली की रिलेशन का कुछ हिस्सा पेश किया है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गई है, इसको आगे शेयर कर दे और मुसलमानों तक पहुँचा दे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, हमारी फ़ौज की अल्लाह ताला मदद फरमाए और हमें उनके शाना बशाना खड़ा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।